आज आइए हम धन्य हैं इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। संसार में जीते हुए हम बहुत सी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। पृथ्वी किस प्रकार की जगह है कि हम कठिनाई से गुजरते और दर्द सहते हैं। हमने बाइबल से सीखा है कि पृथ्वी शरणनगर है और हमारी आत्माओं का जेल है। जेल में हम जो चाहे वह आजादी से नहीं कर सकते। यह ऐसी जगह नहीं है। यहाँ हमें अपने किए हुए सभी पापों का पश्चाताप करना चाहिए। हमारे पास हमारी आत्माओं के जेल शरणनगर में आत्मसंयम और आत्मा प्रतिबिंब का समय है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए, मैं कैसे जल्द से जल्द इस शरणनगर से आजाद होकर वापस अपने आत्मिक घर जा सकता हूं। अनंत स्वर्ग के राज्य में मैं किस प्रकार का जीवन जीऊंगा। लेकिन कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं, मैं इस जेल में कैसे अधिक आनंद कर सकता हूं, इस जेल में कैसे मेरे साथ दूसरे से बेहतर बर्ताव किया जा सकता है। जब मैं उन्हें उन चीजों के बारे में सोचते हुए देखता हूं, मुझे उनके लिए बहुत खेद होता है। आज आइए हम खुद को फिर एक बार स्मरण कराएं कि क्यों हम धन्य लोग हैं। भले ही हम में से हर एक अलग अलग स्थिति में है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही से हम सभी को आशीष देने की तैयारी की है। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल और बहुत महान है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भविष्य बहुत बहुत शानदार है। जब आप इन दिनों समाचार देखते हैं, वे चुनाव के बारे में बातें करते हैं। क्या आपने समाचार देखा? मुझे भी उम्मीदवारों की जानकारी का एक पत्र प्राप्त हुआ। पर्चियों पर उम्मीदवारों ने मतदाताओं के द्वारा चुने जाने के लिए मैं इन चीजों में अच्छा हूं जैसे अपनी खूबियों पर प्रकाश डाला। मान लीजिए कि हमें वोटों के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए चुना जाएगा, तब हमें स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा चुने जाने के लिए हमारी खूबियों या योग्यताओं पर प्रकाश डालना होगा। वे कह सकते हैं, राजकुमार 1 इसमें अच्छा है या राजकुमार 2 के पास यह विशेष खूबी है। तब हमें अपनी पर्चियों पर अपनी खूबियों को सूचित करना चाहिए। यदि आप सोचे कि आपको स्वर्ग जाना है, तो आप कैसे स्वर्गदूतों को, मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं? आप उन्हें किससे प्रेरित कर सकते हैं? क्या आपने उसके बारे में सोचा? किस प्रकार का व्यक्तिगत इतिहास आप आपके बायोडेटा पर डालना चाहते हैं? मैं आसानी से लुभाया गया। मैं भाइयों और बहनों से बात करते समय अक्सर उदास हुआ। मुझे जल्दी गुस्सा आता है। ये चीजें आपकी खूबियां नहीं हो सकती, है ना? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपके पास किस प्रकार के गुण होने चाहिए? क्यों ना आप खुद का परिचय देने के लिए अपनी खुद की पर्ची बनाएं। आपकी खूबी क्या है? आप किस में सर्वोत्तम हैं? क्या आप सिर्फ इसके बारे में रिकॉर्ड छोड़ेंगे कि कैसे आपने दूसरों के साथ झगड़ा किया, या क्या आप इसके बारे में रिकॉर्ड छोड़ेंगे कि आपने कितनी ईमानदारी से सुसमाचार प्रचार किया? परमेश्वर ने मुझे बहुत सी आत्माओं को बचाने का मौका दिया है। जब कभी शैतान ने मुझे लुभाया, मैंने इस तरह उसे हराया। जैसे चुनाव नजदीक है, तो मैंने उम्मीदवारों की जानकारी को देखा।
उन सब ने कहा, मैं इसमें अच्छा हूं, मुझे चुनो। क्या होगा यदि स्वर्ग जाने के लिए हमें मतदाताओं के द्वारा चुने जाए? क्या आपको लगता है कि आप प्रवेश कर पाएंगे? जब मैंने इसके बारे में सोचा, तब मैं महसूस कर सका कि मैं काफी अच्छा बिल्कुल नहीं था। भाई और बहनों, क्या होगा यदि उम्मीदवारों के बायोडेटा स्वर्गदूतों को भेजा जाए? स्वर्गदूत यह सोचते हुए उन्हें पढ़ेंगे, उनके पास किस प्रकार की खूबियां हैं। मान लीजिए कि आपको अपना आत्मिक बायोडेटा लिखना है। आप किस प्रकार की चीजों को लिखेंगे? क्या होगा यदि स्वर्गदूत हमारे बायोडेटा को देखेंगे और हमारा मूल्यांकन करेंगे? राजकुमार 1 को स्वर्ग आना चाहिए। राजकुमार 2 काफी अच्छी नहीं है, उसमें कुछ योग्यता नहीं है। तब आप किस प्रकार की सूची अपने बायोडेटा में लिखेंगे? क्या हमें कुछ आकर्षक बायोडेटा प्रदान नहीं करना चाहिए? मैं इसमें अच्छा हूं, कृपया मुझे स्वर्ग जाने के लिए चुने, है ना? प्रचार के दृष्टिकोण में हमें जांचने की जरूरत है। क्या मैंने ईमानदारी से प्रचार किया? क्या मैं प्रचार के लिए जोशीला था? क्या मैंने बस दूसरों का पालन किया? या सभी लोग आखिर में नरक की अनंत आग में मरेंगे? मैं कैसे उनका मन फिरा सकता हूं? वे भी कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? क्या मैंने पिता और माता की मानसिकता से प्रचार किया? या क्या मैंने यह प्रशंसा सुनने की चाहत से काम किया कि मैं बेहतर काम कर रही हूं? भाइयों और बहनों, यदि स्वर्गदूत दिन प्रतिदिन हमारे हर कार्य और हर शब्द को देखे और स्वर्ग जाने वालों के लिए वोट करे, तो हम में से कितने स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? मान लीजिए कि जंगल में 40 वर्षों के बाद 6 लाख इजरायलियों में से मतदाताओं ने सिर्फ यहोशू और कालिब को चुना। तो अब सियोन में यदि हम चुनावों से गुजरे, तो हम में से कितने वोटों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? लेकिन परमेश्वर चुनावों के द्वारा हमें स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देते। परमेश्वर ने उन संतानों के लिए स्वर्ग का मार्ग खोला है जो परमेश्वर की व्यवस्था, विधियों और नियमों को मानती है। यह कितनी आभार की बात है। स्वर्ग में स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं। वे देखते हैं कि हम कैसे जीते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम किसकी आशा करते हैं। वे जांच रहे हैं कि हम विश्वास के साथ ईमानदारी से स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ रहे हैं या हम दिखावे के लिए धर्म को सिर्फ जीवन का मार्ग मानते हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत हमें ऊपर से देखते हैं और हर दिन परमेश्वर को रिपोर्ट देते हैं। राजकुमार 1 परमेश्वर को प्रार्थनाएं चढ़ाकर दिन की शुरुआत करता है, जैसे पिता और माता चाहते हैं। वह परमेश्वर की ओर लोगों के मनों को फिराने के लिए हर प्रयास कर रहा है। उसके जीवन का लक्ष्य सुसमाचार कार्य है। तब कुछ दूसरे स्वर्गदूत परमेश्वर को रिपोर्ट देते हैं, राजकुमारी 2 पूरी तरह से भूल गई है कि वह नीचे पृथ्वी पर क्यों आई है। उसने जीवन की दिशा को खो दिया है। वह स्वर्ग की वस्तुओं के बजाय हर समय पृथ्वी की चीजों के बारे में सोचती है। वह विचार कर रही है कि वह कैसे दूसरों से अधिक शानदार जीवन जी सकती है। स्वर्ग के लिए उसका मन 100% में से 0.01% ही है। बाकी सब पृथ्वी के लिए है। पिता और माता उसे देखना बहुत दर्द भरा है। मुझे आशा है कि वह जल्दी से महसूस करके कि क्या हो रहा है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए योग्य होगी। उस तरह की कई सारी रिपोर्ट होगी।
सत्य की पुस्तक स्वर्गदूतों की दुनिया से आए मेहमान में पिता ने कहा कि स्वर्गदूत हर दिन परमेश्वर को हमारी रिपोर्ट देते हैं और प्रार्थनाएं जो हम चढ़ाते हैं वे धूप के धुएं के रूप में स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है। सभी लोगों, हम क्यों पृथ्वी पर है? हमने स्वर्ग में पाप किया और हमें इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया है ना? इस पृथ्वी ग्रह पर जो शरणनगर और आत्माओं का झेल है, हमें कभी भी मूर्खता से नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ यहां रहेंगे। यदि स्वर्गदूत वोट करेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा, तो क्या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मुझे पर्याप्त वोट मिलेंगे? चुनाव ने मुझे बहुत अधिक सोचने दिया। कुछ कह सकते हैं, आप क्यों उपदेश शीर्षक से बेमतलब चुनाव के बारे में इतना अधिक बात कर रहे हैं? यदि स्वर्ग ऐसी जगह होती जहां हम सिर्फ पर्याप्त वोटों से ही जा सकते, तो यह हमारे लिए बहुत भयानक होता। परंतु हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने सभी मुश्किलों और पीड़ाओं को सहन किया। इतने अधिक बलिदान से पिता और माता ने हमारे लिए व्यापक मार्ग खोल दिया है। इसीलिए हम स्वर्ग की आशा रख सकते हैं, है ना? इसलिए हम खुश हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। यदि परमेश्वर ने मार्ग नहीं खोला होता, तो हम में से कौन स्वर्ग की ओर देख सकता था? पृथ्वी पर सभी लोगों में से कौन स्वर्ग की आशा रख सकता था? तब क्या आपने बाइबल में देखा कि अंतिम दिनों में चुनाव या उम्मीदवार होंगे जो कहते हैं, मैंने यह किया, इसलिए मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने दो? आइए हम बाइबल में दृश्य देखें। जब हमारे पास ऐसा समय आए, तब आइए हम सब परमेश्वर से कहे, मैं इस तरह हूं, कृपया मुझे स्वर्ग ले जाइए। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या वे नहीं कह रहे, मैंने यह किया इसलिए मुझे चुनो? मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मुझे स्वर्ग में लो। मैंने प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, देखो मैंने क्या किया है, मुझे वोट दो। मैंने प्रभु के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए, मुझे चुनो। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? वचन 23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। है क्या? हे कुकर्मी करने वालों, यानी व्यवस्था न मानने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ शीर्षक या पद प्राप्त किए हैं, उन्होंने यह और वह किया, और उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए परमेश्वर हमें स्वर्ग की व्यवस्था सिखाने के लिए पृथ्वी पर आए, है ना? स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं जो स्वर्ग की व्यवस्था का पालन करते हैं। वे कहते हैं, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला,
बहुत से आश्चर्य कर्म किए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने उन्हें कभी नहीं जाना। परमेश्वर तब लोगों की अगुवाई स्वर्ग में करते हैं जब वे जीवन की आत्मा की व्यवस्था का अभ्यास करते हैं। मत्ती अध्याय 7 देखकर हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम सच में खुश लोग हैं। परमेश्वर ने कहा, सिर्फ वे जिन्होंने परमेश्वर से सीखा मेरे पास आ सकते हैं। मीका अध्याय 4 कहता है, परमेश्वर अंतिम दिनों में हमें अपने मार्ग सिखाएंगे। हम वह करेंगे जैसे हमें सिखाया गया है। इसलिए हमें देखो, क्या हम परमेश्वर द्वारा दिए गए नई वाचा के सत्य के मार्ग में नहीं रहते? यदि हम वोट के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए चुने जाए तो हमारा भविष्य अनिश्चित होगा। शुक्र है परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए और हमें जीवन के सत्य की व्यवस्था सिखाई। परमेश्वर ने हमें हमारी आंखों से देखने, हमारे कानों से सुनने और हमारे हृदयों से समझने की अनुमति दी। ऐसा मार्ग स्वर्गीय पिता और माता के द्वारा व्यापक रूप से खोला गया। और प्रकाशित वाक्य 22 में उन्होंने उन्हें जो भी स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे कहा, आओ। इसलिए यदि हम पिता और माता के पास आए और पिता और माता में अंत तक विश्वास रखे और उनके सभी वचनों को माने तो हम स्वर्ग जाएंगे। वह स्वर्ग का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है और अनंत स्वर्ग के राजपदधारी याजक का मार्ग है। इतना अधिक अनुग्रह देने के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर महिमा में नहीं आए, लेकिन अपनी सभी महिमा छिपाई और शरीर में आए। उन्होंने विनम्र निचले रूप में हमारे बीच निवास किया। कभी कभी परमेश्वर खुद को हमसे अधिक नम्र करते हैं। हमें देखने, सुनने और महसूस करने देने के लिए परमेश्वर हमसे निचले पद में भी प्रकट होते हैं ताकि हम धन्य हो सके। यह इसलिए क्योंकि धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पौनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। बाइबल ने स्पष्ट रूप से वह लिखा जो यीशु ने किया। यीशु ने नई वाचा की व्यवस्था को मनाया। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पवित्र परमेश्वर की व्यवस्था तैयार करने दी। आइए हम वचन 19 में नई वाचा की यह व्यवस्था देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहां यीशु ने कहा, यही किया करो। परंतु क्या आज बहुत से लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं फसह मनाते हैं? नहीं, वे नहीं मनाते। तब मत्ती अध्याय 7 आयत 21 के अनुसार वे क्या करते हैं? वे कुकर्म करते हैं। परमेश्वर ने यह कहते हुए जीवन का सत्य स्थापित किया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालांकि आज समुद्र की बालू के समान अनगिनत चर्च सत्य से फिर जाते हैं, परंतु सौभाग्य से परमेश्वर ने हमारे लिए सियोन स्थापित किया। उन्होंने हमें यह सिखाते हुए
कि नई वाचा फसा का सत्य हमारे लिए कितना आवश्यक और बहुमूल्य है। हम में अपना बहुमूल्य मांस और लहू डाला। यह हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का चिन्ह है। आसानी से कहे तो हमें एक मुफ्त पास मिला है जो हमें स्वर्ग के रास्ते पर बहुत सी जान चौकी से गुजरने की अनुमति देता है। जब पहला स्वर्गदूत कहता है आपका पहचान पत्र दिखाइए, तब हम वह स्वर्गदूत को दिखा सकते हैं। तब स्वर्गदूत कहेगा आप स्वर्ग के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, क्योंकि आपके पास पिता और माता का पवित्र मांस और लहू है। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य है, कृपया अंदर आइए। हम में बहुत सी कमियां हैं, हमारे पास अभी भी खामियां हैं और हम कमजोर और निर्बल हैं। हालांकि हमारे परमेश्वर के पवित्र मांस और लहू के द्वारा हम जान चौकी से गुजर सकते हैं, भले ही वे दूसरे लोगों के मार्ग में रुकावट है। चूंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा विशेष अनुग्रह दिया है, तो हम सच में धन्य लोग हैं, है ना? धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। किसने हमें देखने और सुनने की अनुमति दी है? स्वर्गीय पिता और माता ने हमें इन सभी चीजों को देखने और सुनने की अनुमति दी है। हमने बस पिता और माता के पास आने का काम किया। पिता और माता ने बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हमें यह सभी चीजें सिखाई। उन्होंने हमें जीवन का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग सिखाया। इसलिए किसी चुनाव के बिना हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। हम कितने धन्य हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर एक नजर डालें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह अपने लोगों के हृदयों में अपनी पवित्र व्यवस्था लिखेंगे। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आइए हम वचन 34 पर नजर डालें। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हमारे पास बहुत से पाप है। नई वाचा की व्यवस्था की घोषणा करके परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्षमा किया और उन्हें फिर स्मरण नहीं करते, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में जा सके, है ना? इस पृथ्वी पर हमारा जीवन क्षणिक और थोड़े समय का है। 10 साल, 20 साल और 30 साल बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें यह सोचकर कि इस पृथ्वी की दृश्यमान चीजें सब कुछ है और स्वर्ग की वस्तुओं को भूलकर यह महसूस करने के लिए मूर्खता से नाकाम नहीं होना चाहिए कि हम कितने धन्य हैं। यदि स्वर्ग में चुनावी प्रणाली हो, तो आप क्या लिखेंगे? मैंने कितनी ईमानदारी से सुसमाचार प्रचार किया, मैंने परमेश्वर के वचन का कितना अधिक अध्ययन किया, मैंने कितनी उत्सुकता से प्रार्थना की, मैंने सुसमाचार के लिए और भाइयों और बहनों के लिए कितना अधिक बलिदान किया, मैंने लोगों को बचाने के लिए कितने यत्न से कोशिश की। हम में इन सभी सवालों की कमी होगी। इसलिए जब मैंने चुनावों को देखा और सोचा अब से मुझे किस तरह जीना चाहिए, अधिक ईमानदारी से और उत्सुकता से परमेश्वर की सेवा करने का मार्ग क्या है, साथ ही मैंने सोचा मुझे मेरे आत्मिक जीवन को नया करने की जरूरत है, ताकि मैं उस तरह से जी सकूं जैसे पिता और माता चाहते हैं कि मैं जीऊं। परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उन लोगों के लिए स्वर्ग के फाटक खोलेंगे जिनके पास परमेश्वर का पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू है और दूसरा कुछ नहीं।
इब्रानियों अध्याय 3 में और अध्याय 4 में यह लिखा है कि स्वर्ग के फाटक उनके लिए खोले जाएंगे जो आज्ञा मानते हैं, है ना? संसार के लोग स्वर्ग का मार्ग नहीं जानते, इसलिए उनके पास वहां जाने का मौका नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस शानदार राज्य में जाने के लिए हम सभी के लिए मार्ग खोला है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे हृदयों पर गहराई से उत्कीर्ण करना चाहिए और ईमानदारी से सुसमाचार यानी जीवन के सत्य का सामर्य में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करना चाहिए। आइए हम प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 3 पर एक नजर डालें। क्योंकि हमारा उपदेश न ब्रह्म से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्ण करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अधिक खुशियां भी दी है। हमारे उदासीन भविष्य को उज्जवल और आशापूर्ण भविष्य में बदलने के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान होने से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कोड़े मारे जाने से इनकार नहीं किया। चूंकि परमेश्वर ने हमें खुशी देने के लिए खुद को बलिदान किया, तो हमें भी पिता और माता को महिमा और खुशी देनी चाहिए, है ना? यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है, जो हमारे मनों को जांचते हैं। हमें परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराकर क्या सौंपा गया है? सुसमाचार सौंपा गया है। हर किसी को सुसमाचार सौंपा नहीं गया है। स्वर्गीय पिता और माता ने हमें सुसमाचार सौंपा है। आइए हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी सर्वोत्तम कोशिश करें। प्रेरित पौलुस ईमानदारी से अपनी दौड़ दौड़ा, इसलिए स्वर्ग में जाने की कितनी प्रतिशत संभावना उसके पास थी? उसे 100% आत्मविश्वास था कि वह स्वर्ग जाएगा। अब मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकूंगा। वह बाइबल में कैसे लिखा है? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अब भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। यह इसलिए क्योंकि पौलुस एक क्षण भी खुद के लिए नहीं जिया, लेकिन उसने अपना संपूर्ण जीवन आत्माओं के मन फिराने में समर्पित किया, जो पिता और माता इस पृथ्वी पर हासिल करना चाहते थे। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 6 पर एक नजर डालें। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस के पास स्वर्ग के फाटक से गुजरने की 100% संभावना थी। उसने कहा, अब मेरे लिए स्वर्ग के मार्ग में और अधिक बाधाएं नहीं है। भविष्य में मेरे लिए स्वर्ग में धर्म का मुकुट रखा हुआ है। सियोन के लोगों के रूप में आइए हम भी हमारे उद्धार में ऐसे दृढ़ आत्मविश्वास को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। यहाँ पृथ्वी पर हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यहाँ पृथ्वी पर विश्वास योग्य रूप से अपना संपूर्ण जीवन जिए। लेकिन हमें हमारे पृथ्वी के जीवन के मुख्य लक्ष्य को नहीं खोना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि क्यों हम यहाँ पृथ्वी पर जन्मे थे। ध्यान से सोचकर कि क्यों हमें हर दिन में 24 घंटे 1440 मिनट दिए गए हैं। हमें हमारे विश्वास को दृढ़ता से रखना चाहिए। तब जैसे पौलुस ने कहा, ठीक वैसे हम अंतिम दिन पर आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे पास यह महान पद है। हमारा पद पृथ्वी का नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे पद के लिए वफादार रहते हैं जिसमें केवल 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। वे चुनाव में बहुत सा पैसा निवेश करते हैं। चुनाव के अभियान के लिए बहुत अधिक खर्च होता है ना? वे अपना पूरा जीवन उसमें निवेश करते हैं। उनका पैसा, समय, जोश और बाकी सब कुछ। हम खुद को अनंत स्वर्ग के राज्य में निवेश करते हैं जहां हम जा रहे हैं।
जो विश्वास नहीं करते कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, उन्हें कार्य करने में मुश्किल लगता है और वे प्रचार करने को परिश्रम मानते हैं। वे स्वर्ग की ओर यात्रा में आनंद नहीं पाते और चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके लिए सब कुछ करें। वे बहुत अक्सर ऐसे मूर्ख कार्य करते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत सुविधाजनक परिस्थितियां दी है। परमेश्वर कहते हैं, चूंकि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर यह अत्यधिक आशीषें हम पर कहां उंडेलेंगे? परमेश्वर सियोन में उन आशीषों को हम पर उंडेलेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा मना रहे हैं, है ना? आइए हम एलोहिम परमेश्वर, हमारे पिता और माता को धन्यवाद और महिमा दे। परमेश्वर ने हमें खुशी देने के लिए कोई बलिदान और प्रयास नहीं रख छोड़ा। हमें भी पिता और माता को खुशी और महिमा देने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। सुसमाचार के शानदार अनुग्रहपूर्वक परिणामों को उत्पन्न करने के लिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सबसे छोटे प्रयासों को भी आगे बढ़ाएं। मुझे आशा है कि आपने इस उपदेश के द्वारा अधिक अनुग्रह पाया है। अब मुझे यह उपदेश समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।